न्यूज स्टेट बिहार झारखंड फुल स्पीड खबरों के साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुख करते हैं खबरों का। हजारीबाग में भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत। सिवाने पुल का डिवाइडर तोड़कर नदी में गिरी बस। गिरिडीह से रांची जा रहे थे बस। सभी लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। सीएम हेमंत सोरेन ने घटना पर जताया दुख। हजारीबाग में हुए भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई। सीएम हेमंत ने जताया दुख। लिखा, टाटी झरिया में पुल से बस के गिरने से यात्रियों के हताहत होने से मन व्यथित है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। हजारीबाग में हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यूपी से नीतीश के चुनाव लड़ने पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। कहा, फूलपुर की जनता चाहती है नीतीश लड़े चुनाव। यूपी में कई और सीट से भी चुनाव लड़ने का आया है ऑफर। आईआरसीटीसी घोटाला केस में तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें। जमानत रद्द करने को लेकर दिल्ली कोर्ट पहुंची सीबीआई की टीम। अदालत ने तेजस्वी को भेजा नोटिस। प्रशांत किशोर पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का करारा प्रहार। कहा, राजनीतिक नहीं व्यावसायिक व्यक्ति हैं पीके। जेडीयू में आने का नहीं है कोई ऑफर। खतियान पर झारखंड सरकार के फैसले से संकट में सरायकेला खरसावां का राजघराना। शाही परिवार के 64वें वंश के पास 1932 का खतियान नहीं। स्थानीयता का सता रहा शाही सदस्यों को डर। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास ने 1932 के खतियान को लेकर झारखंड सरकार पर बोला हमला, किए सवाल। रघुवर दास ने कहा कि सरकार मरणासन है। झारखंड विधानसभा के पहले स्पीकर इंदर सिंह नामधारी ने भी खतियान को लेकर झारखंड सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। सरकार के फैसले पर नामधारी ने कहा कि इससे समाज में तनाव की स्थिति पैदा होगी। बीजेपी ने एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सीएम पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ वो राजभवन के चक्कर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और लोकपाल में आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी लीगल टीम पूरी कोशिश कर रही है कि मामला टाला जा सके। बोकारो में फर्जीवाड़े से सरकारी राशि का गबन। फर्जी तरीके से कागजों पर काम दिखाकर निकाली गई राशि। आरटीआई में खुलासे के बाद ग्रामीणों में गुस्सा। विश्वकर्मा पूजा पर धनबाद में चलती ट्रेन में लोगों ने की पूजा। भगवान विश्वकर्मा से मांगी सुख समृद्धि की मन्नत। आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। कटिहार के प्राणपुर थाने में पुलिस हिरासत में शराब तस्कर की मौत। प्रमोद सिंह की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने थाने पर किया हमला। की तोड़फोड़। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी फायरिंग। सहरसा में एक चौकीदार पर गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश का लगा आरोप। आरोपी चौकीदार फरार। थाने में मामला दर्ज होने के बाद चौकीदार की तलाश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 30 सालों बाद सील गन हाउस। मजिस्ट्रेट के सामने 26 दो नाली बंदूक, 6 सिंगल बैरल जैसे हथियारों को अपने साथ पुलिस लाइन लेकर आई पुलिस। 1992 में अनियमितता की शिकायत के बाद किया गया था बंद। हजारीबाग में फाइनेंस कर्मी की दबंगई से महिला की मौत मामले में सियासत तेज। बीजेपी सांसद और विधायक ने की पीड़ित परिजन से मुलाकात। आरोपी के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलवाकर जल्द कार्रवाई की मांग। बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी फाइनेंस कंपनी महिंद्रा फाइनेंस के वसूली एजेंट की शिकार हुई। मोनिका कुमारी के परिजनों से मिलने पहुंची। जल्द न्याय मिलने का दिया आश्वासन। अन्नपूर्णा देवी के साथ बरकट्टा विधायक अमित यादव भी रहे मौजूद। हजारीबाग में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की ओर से की गई शिकायत पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाजार में कंपनी के नाम से कई डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचे जाने की मिल रही थी शिकायत। पुलिस ने सुंदरी लाइन मार्केट में 5 लाख रुपए के नकली सामान को जब्त किया। 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मोकामा के बरहपुर गांव में फांसी लगाकर महिला ने की हत्या। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। दूसरे प्रेम विवाह के बाद हत्या की वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर के सकरा में 27 साल के युवक का मिला शव। गोपीनाथपुर के निजी स्कूल में कई टुकड़ों में फेंका गया था शव। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। जमुई में शराबियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान। अलग अलग जगहों से 6 शराबी किए गए गिरफ्तार। कई दिनों से पुलिस जिले में शराबियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है।
लखीसराय में एसडीओ ने की खुदकुशी, मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, पुलिस छानबीन में जुटी। भागलपुर में एक व्यक्ति को ग्रिल के गेट में बांधकर की गई पिटाई, मां गिड़गिड़ाती रही लेकिन बेरहमी से पीटते रहे युवक, अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। छपरा में कोचिंग के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, 2 छात्राओं की आपस में मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। बेगूसराय में शूट आउट के आरोपी सुमित कुमार की पिटाई का वीडियो वायरल, 2-3 माह पहले बीच सड़क पर की जा रही थी आरोपी की पिटाई, 4 से 5 बदमाश घेर कर पीटते दिख रहे। लखीसराय में बिजली विभाग के सहायक अभियंता ने की खुदकुशी, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों में मचा कोहराम। मोतिहारी में युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, ससुराल वालों ने आनन फानन में युवती के शव को फूंक जलाया, मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में आपसी विवाद में तलवारबाजी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नाथनगर थाना इलाके की घटना। दुमका में चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, दोनों के पास से चोरी के जेवरात मिले हैं। चोरों ने एक महिला को बेहोश कर उसके शरीर के सारे गहने निकाल लिए थे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों चोर को धर दबोचा। बांका में प्रेमी ने विधवा प्रेमिका को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा, खून से लथपथ शव मिलते ही इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों ने हत्या के आरोपी युवक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जमुई में दबंगों ने एक वृद्ध को पीटा, धान की फसल में मवेशी घुसने का विरोध करने पर हुई पिटाई, वृद्ध का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। खैरा थाना क्षेत्र के नया टोला गांव की घटना। रोहतास के काराकाट थाना इलाके में आपसी विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट, विवाद में चले जमकर ईंट पत्थर, गंभीर रूप से घायल महिला का अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। छपरा में कोचिंग करने गई 2 छात्राएं आपस में ही उलझी, बीच सड़क पर हुई जमकर मारपीट, परसा के दारोगा राय चौक के पास की घटना, तकरीबन 10 मिनट तक चलती रही दोनों छात्राओं के बीच हाथापाई। बोकारो के चंदन क्यारी प्रखंड में नवविवाहित की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। हजारीबाग में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी की सूचना पर पुलिस ने सुंदरी लाइन बाजार में की छापेमारी, 6 दुकान से आपत्तिजनक सामान के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर डुप्लीकेट सामान की जांच के लिए पहुंची पुलिस। गुमला में 2 अक्टूबर तक एक विशेष रूप से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत चयनित जिलों को सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छता अभियान में गुमला नगर परिषद भी हुआ शामिल। सफाई कर्मियों की टीम ने बिरसा मुंडा एग्रो पार्क पहुंचकर पूरे पार्क की सफाई की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से ऑनलाइन शुभारंभ किए गए बस्ती संपर्क अभियान का आगाज, प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। बेगूसराय में जिला व्यवसाय सुरक्षा वाहिनी की बैठक में अपराध पर जताई गई चिंता, व्यवसायियों ने सरकार से की सुरक्षा की मांग, कहा अब रंगदारों के टारगेट पर रहते हैं व्यवसायी। बेतिया में लोगों ने धूमधाम से मनाया भगवान विश्वकर्मा जयंती, मिले जीप स्टैंड, साइकिल दुकान, हार्डवेयर दुकान और घरों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई भगवान विश्वकर्मा की पूजा। छपरा में पीएम मोदी के जन्मदिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से किया गया। प्रदर्शनी में पीएम के साथ साथ तमाम योजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने किया। बांका में पीएम के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम संस्कार विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण से शुरू हुआ, जिसमें बच्चों ने केक काटकर और फिर मिठाई बांटकर पीएम का जन्मदिन मनाया। गोपालगंज में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, पुलिस ने शराब से भरी स्कॉर्पियो को जब्त किया, साथ ही पुलिस ने शराब तस्कर सूरज शर्मा को भी धर दबोचा। झारखंड अग्निशमन विभाग के कोल्हान प्रमंडलीय डीआईजी दीपक कुमार सिन्हा सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र के कार्यों का निरीक्षण किया। डीआईजी ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां मीडिया से साझा की।
मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त दया निधान पांडे ने समाहरणालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के साथ ही अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रमंडल आयुक्त ने सभी से जिले में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी 72 साल के हो गए। इसी कड़ी में पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। साथ ही पीएम के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। लखीसराय में पीएम के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन भाजयुमो की तरफ से सदर अस्पताल में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जसीडीह थाना इलाके में पेट्रोल पंप कर्मियों से हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूट में उपयोग में लाई गई मोबाइल भी जब्त। चांदन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। जमशेदपुर में भारतीय स्वच्छता लीग की तैयारी अपने अंतिम दौर में। अपने शहर को स्वच्छ भारत का खिताब दिलाने के लिए लोग भी ले सकते हैं भाग। पिछले साल जमशेदपुर ने जीता था स्वच्छ शहर का खिताब। लखीसराय में नगर निकाय चुनाव को लेकर 7 प्रखंड में चला प्रशिक्षण कार्यक्रम। अगला प्रशिक्षण DIET लखीसराय में 27 और 28 सितंबर को आयोजित होगा। पूर्वी चंपारण में आरजेडी जिला अध्यक्ष चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक। पद के नामों पर बन रही है सहमति, लेकिन काफी हंगामे के बाद पारित किया गया प्रस्ताव। देवघर नगर निगम की तरफ से निकाली गई स्वच्छता यात्रा। भारतीय स्वच्छता लीग के तहत ये यात्रा निकाली गई है। बाबा मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में स्वच्छता का दिया गया संदेश। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन सांसद PN सिंह ने फीता काट कर किया उद्घाटन। 25 सितंबर तक चलेगा ट्रेड फेयर। हजारीबाग के बरकट्टा की बड़ा सिंघा गांव निवासी रक्षा गोस्वामी ने देश और राज्य का नाम रोशन किया। दक्षिणी कोरिया में आयोजित ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता रक्षा में जीता गोल्ड मेडल। गया में पितृपक्ष मेला के अवसर पर अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्री श्रद्धालुओं की मदद के लिए भी जिला प्रशासन है मुस्तैद। समस्तीपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिव्यांग बच्चों को लिया गोद। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। छपरा में स्वच्छ लोहिया स्वच्छ मिशन के तहत अब पंचायत होंगे स्वच्छ और सुंदर। स्वच्छता अभियान फेज 2 के तहत प्रखंडों के 4 पंचायतों को किया गया चिन्हित। सभी वार्डों में पैदल रिक्शा और हर घर से कचरा उठाव का इंतजाम किया गया। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच को लेकर 3 दिन होगी टक्कर की बिक्री। 9 अक्टूबर को JMM स्टेडियम में खेला जाएगा T20 मैच। सिवान में पोखर में स्नान के दौरान नौशाद नाम के युवक की डूबने से मौत। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। MH नगर थाना क्षेत्र के तेलकधू गांव की घटना। समस्तीपुर में नदी में डूबी महिला का नहीं मिल रहा शव। परिजनों ने पुतला बनाकर किया अंतिम संस्कार। बूढ़ी गंडक में नहाने के दौरान डूब गई थी महिला। लखीसराय में परिवहन कार्यालय के सामने ट्रैक्टर ने साइकिल में मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार घायल। बोकारो के चटुआ नदी में अचानक बाढ़ में डूबे कई वाहन। विश्वकर्मा पूजा को लेकर नदी में धोई जा रही थी गाड़ियां। वाहनों की तलाश में जुटे वाहन मालिक। चटुआ नदी में पानी भर जाने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। राहगीरों को हो रही ज्यादा परेशानी। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। बांका में नदी में तर्पण के लिए गए व्यक्ति की डूबने से मौत। नदी में गहरे पानी में चले जाने से हुआ हादसा। साहिबगंज में उत्तर वाहिनी गंगा नदी में एक युवक लापता। नहाते समय हुआ हादसा। ग्रामीण और गोताखोरों की मदद से युवक को तलाशा जा रहा है। मोतिहारी में आरजेडी की बैठक में हंगामा। उत्साहित कार्यकर्ता करते रहे नारेबाजी। बैठक के दौरान हुए हंगामे की चर्चा और हल्ला बोल पर वीडियो हुआ वायरल।
देवघर एम्स के तीसरे व्यक्ति समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन देवीपुर स्थित एम्स परिसर में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन धनबाद के आईआईटी निदेशक राजीव शेखर और एम्स निदेशक डॉक्टर सौरभ ने किया। साहिबगंज में बोरियो विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी पड़ताल में विधानसभा क्षेत्र में विकास का कार्य फेल। जर्जर सड़कों की कार्य नहीं होने से ग्रामीण नाराज। हजारीबाग में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बरही थाना इलाके के करसो पुल के पास से अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों के लिए की करियर गाइडलाइन कार्यक्रम की शुरुआत। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ड्रीमर्स एंड मोटिवेटर्स कार्यक्रम से जुड़े। साहिबगंज में बोरियो विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी पड़ताल। विधानसभा क्षेत्र में विकास का कार्य फेल। ब्रिटेन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्वीन एलिजाबेथ II के अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। आज और कल सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। व्यापार और निवेश पर होगी बात। 3 दिन के इजिप्ट दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर होगी चर्चा। यूपी में सीजेआई यूयू ललित चीफ जस्टिस ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में किया दर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज। देश भर से पार्टी के चुने गए जनप्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। आम आदमी पार्टी के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे चीफ पार्टी अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों को देंगे जीत का मंत्र। यूपी में जारी मदरसों के सर्वे को लेकर दारुल उलूम ने बुलाई बैठक। आज शाम हो सकती है ये महत्वपूर्ण बैठक। देवबंद में आज होने वाली दारुल उलूम की बैठक में शामिल होंगे 250 मदरसा संचालक। साथ ही कई मुस्लिम धर्मगुरु, उलेमा और जमीयत से जुड़े लोग भी करेंगे शिरकत। मुस्लिम संगठन रजा एकेडमी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। मदरसे के खिलाफ कार्रवाई का किया जिक्र। कहा बिना कोर्ट के आदेश के मदरसों को तोड़ना गलत। मुस्लिम संगठन रजा एकेडमी ने पत्र के जरिए राष्ट्रपति से कहा कोर्ट की अनुमति के बिना ऐसी कार्रवाई पर हो एक्शन। पूरी कम्युनिटी को नहीं मिले एक व्यक्ति के अपराध की सजा। मदरसों के मामले में रजा एकेडमी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की कार्रवाई की मांग। कहा मदरसों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों पर होना चाहिए एक्शन। यूपी के कानपुर में केंद्रीय रेजिडेंसी अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने सीएम योगी से उनका अपार्टमेंट गिराने की अपील की है। बताया ओनर के खराब मेंटेनेंस की वजह से दीवारों पर हो गई है दरार। सोनाली फोगाट केस में सीबीआई जांच जारी। सीबीआई अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने गोवा के ग्रैंड लियोनिस रिसोर्ट को 10 घंटे खाली कराया। गोवा के ग्रैंड लियोने रिसोर्ट में सुबह देर रात तक जारी रह सकती है सीबीआई की कार्रवाई। सीबीआई और फोरेंसिक टीम रिसोर्ट के सभी स्टाफ से बारी बारी से करेंगे पूछताछ। जम्मू कश्मीर के सांबा में फिर नापाक हरकतों में जुटा पाकिस्तान। सुरक्षा बलों को दी गई सूचना। अलर्ट पर भारतीय बीएसएफ और एसओजी। जम्मू कश्मीर में अलर्ट मोड पर बीएसएफ और एसओजी। सांबा के सारथी कला में लोगों को कल शाम 7:30 बजे पाकिस्तान की ओर से आता देखा गया था। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन दिखने से सुरक्षा बल हुए सतर्क। तलाशी अभियान में जुटे। सुबह और तेज हुआ तलाशी अभियान। कानपुर में 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म मामला। मुकदमा दर्ज। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। नैनीताल में सड़क से नीचे गड्ढे में गिरी कार। कार सवार 2 लोग घायल। काफी मशक्कत के बाद गड्ढे से निकाली जा सकी कार।
पटना से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। पार्किंग में खड़ी एक कार बिना किसी के चलाए अचानक खुद ब खुद चल पड़ी। पटना में बिना ड्राइवर बैक गियर में चली कार तेजी से सड़क पर उतरी और फिर एक दुकान से टकराकर रुक गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। 70 साल बाद भारत की धरती पर चीतों की वापसी। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ा गया। पीएम मोदी ने खुद चीतों को छोड़ा और उनका स्वागत किया। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीतों को छोड़ा गया है। पीएम मोदी भी चीतों को देखकर उत्साहित नजर आए। पीएम ने नए मेहमानों को अपने कैमरे में भी कैद किया। पीएम मोदी के साथ सीएम शिवराज भी रहे मौजूद। पीएम ने 3 चीतों को पिंजरे से छोड़ने के बाद कैमरे से खींची तस्वीरें। 70 साल बाद चीतों के पुनर्वास से बेहद खुश नजर आए। पीएम मोदी पीएम के बीच काफी समय तक समय बिताया। पूर्व से पश्चिम तक आसमानी आफत जारी। दिल्ली, मुंबई, यूपी के लिए अलर्ट। पहाड़ों पर भी बारिश से बढ़ सकती है मुश्किलें। चंपावत में बारिश से नदियों का बड़ा जलस्तर। शारदा नदी उफान पर। नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा। चंपावत में भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का एक हिस्सा कटा। कई गांवों का संपर्क टूटा। हाईवे पर यातायात बाधित। राजस्थान के बारां में बारिश के बीच जान से खिलवाड़। जान जोखिम में डालकर उफनती पुलिया को पार कर रहे लोग। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा।